आज बिहार बदलाव सभा के में उपस्थित हमारे मंचासीन सभी पदाधिकारीगण, इस सभा में उपस्थित हमारे सभी गार्जियन, मीडिया बंधु एवं युवा साथियों, आप तमाम लोगों को मैं सहृदय प्रणाम करता हूं। आज आप सब लोगों से मेरा यही गुजारिश है कि इस गांव के बीच में यह जगह है जहां हजारों की संख्या होनी चाहिए थी। हम किस दल का समर्थन करते हैं इससे कोई मतलब ही नहीं है। हमारा संवाद, हम एक परिवार के लोग हैं, त्योहार हमारा एक परिवार है और हम उस परिवार के सदस्य हैं। हम सब लोग एक साथ बैठ करके विचार विमर्श कर सकते थे। अरे जब हम साथ में बैठेंगे तभी तो पैमाना तय होगा, वो कसौटी हम तय कर पाएंगे जिसमें विभिन्न दलों के, राजनीतिक पार्टियों को, विभिन्न उम्मीदवारों को उस कसौटी पर कस करके यह बेहतर निष्कर्ष निकालेंगे कि हमारे शिवहर के लिए बेहतर कौन है। तो सबसे जरूरी है कि शिवहर, न कि हम किस दल का समर्थन करते हैं। इसे यहाँ बैठना चाहिए, हम लोगों को आपस में बातचीत करना चाहिए, तभी जाकर के कोई बेहतर निष्कर्ष निकल पाएगा। आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि हम विभिन्न धर्म के लोग, विभिन्न जातियों के लोग यहाँ उपस्थित है ना चाचा। हम हिंदू मुसलमान कहले, राजपूत बुनियाद ब्राह्मण एससी एसटी कहले, वैश्य बनिया कहले, विभिन्न जाति धर्म के लोग हैं, इससे कहीं गुरेज नहीं है। हमें गर्व होना चाहिए। हम जिस धर्म को मानते हैं, हम जिस जाति को मानते हैं, उस पर हर एक व्यक्ति को गर्व होना चाहिए और मैं इसका पूरा समर्थन करता हूँ। लेकिन आप लोगों से मेरा आग्रह है कि थोड़ी देर के लिए, मात्र 5 मिनट के लिए हम यह भूल जाए कि मैं किस धर्म को मानता हूँ, किस जाति से आता हूँ। बस 5 मिनट के लिए इसको भूल जाइए और हम लोग बात करेंगे। हम बात करेंगे कि रोजगार की, क्या रोजगार किसी धर्म विशेष के लोगों के लिए ही जरूरी है या फिर किसी जाति लोगों के लिए जरूरी है, या किसी एक व्यक्ति के लिए, किसी एक धर्म के लोगों के लिए जरूरी नहीं है। यह जरूरी सभी लोगों के लिए है। भाई सब लोग कमाएगा तबे नौकर घर परिवार बढ़िया से चलेगा, बाल बच्चा के अच्छा से परवरिश होगा। बुजुर्ग माँ बाप का सहारा तो बेटे में होता है। अब बेटा कमाएगा तभी न बाप माँ का इज्जत भी करेगा, उनका जो जरूरी है वो पूरा करेगा। तो इसमें धर्म आरे नहीं आता है, इसमें जाति आरे नहीं आता है। आप लोग बोलिए, हम आप लोगों से भी सुनना चाहते हैं, काहे कि हम लोग जातीय और धर्म के नाम पर लुटाते रहे हैं। लोग हमारा शोषण करता रहा है, सिर्फ धर्म के नाम पर। हम धर्म के नाम पर वोट करते रहे, हम जाति के नाम पर वोट करते रहे। हमको क्या मिला? हमको क्या मिला? हमको रोजगार मिला। हमको आज भी कमाने के लिए हरियाणा दूर जाना पड़ता है। क्या हमारा मन नहीं करता है कि हम अपना बाल बच्चा परिवार के साथ जीवन जिए, कि हम अपन जीवन गिरवी रख दिए हैं उन नेता सबके लिए कि उसका बेटा मलाई खाएगा, हमारा बेटा गुजरात में 12 घंटा काम करेगा। यह सोचने की जरूरत है। हम बात करने आए हैं आपसे, हम संवाद करने आए हैं। जिस जाति और धर्म के पचड़े में हम यह भूल गए कि हमारा भी बच्चा है, हमारी भी जिंदगी है, हमारे घर में भी महिलाएं हैं, हमारा भी शिवहर बेहतर होना चाहिए, हमारा भी बिहार बेहतर होना चाहिए। इन चीजों के बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं। ईमानदारी से दिल पर हाथ रख के कहिए, कभी हमने सोचा नहीं सोचा। हमने बस यही सोचा कि हमारा धर्म वाला सरकार में रह के चाहिए, हमारा जात के लोग नेता हो जाए के चाहिए, भले हमारा घर में 250 अनाज रहे न रहे, लेकिन जात के नेता हो के चाहिए। यही असली विकास मानते हैं हम लोग। कितना दुर्भाग्य है, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हम पढ़े लिखे लोग, हम बुद्धिजीवी लोग, हम जब भाषण देते हैं, जहाँ किसी बात पर चर्चा होता है, आधा घंटा बोलेंगे, 1 घंटा बोलेंगे, लेकिन जब उस पर से उतरेंगे तो हम भी कहते हैं ना
हमारा धर्म के लोग होके चाहिए, हमारा जात के लोग होते तबे ना बोलते भाई इधर दूसरा जात के लोग बा। यह सोचने की जरूरत है। हम यही बताने आए हैं आप लोगों को, हम यही संवाद करने हैं आपसे कि हमारे बच्चों के लिए शिक्षा जरूरी है कि नहीं है? बताइए भैया, शिक्षा जरूरी है कि नहीं हमारे बच्चों के लिए? नेता का बेटा दिल्ली पढ़ता है, वो से ज्यादा हो जाए तो लंदन अमेरिका चला जाता है, हमारा बच्चा कहाँ जाता है? ये गांव के सरकारी स्कूल में जहाँ खिचड़ी मिल जाता है। तो हमारा बच्चा खाली खिचड़ी खाने के लिए है, सिर्फ खिचड़ी खाने के लिए स्कूल में जाता है। यहाँ डाटा बताता है कि 850 से 900 के बीच लगभग एक जो सरकारी स्कूल में जो बच्चा जा रहा है, एक बच्चा पर खर्च है, पैसा खर्च है, लेकिन हमको वो सुविधा नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए। यह निकम्मी सरकार हमको वो सुविधा नहीं दे पा रही है। तो क्या लोग नेता लोग का बेटा नहीं पढ़ेगा? हमारा बच्चा दिल्ली जाके नहीं पढ़े, कोटा नहीं पढ़े, तो कब तक हम जाते के नाम पर वोट दे? यह सोचना होगा, गौर करिएगा। हम तो 5-10 मिनट के लिए आए हैं, कह के हम अपने घरे चले जाएंगे। ज्यादा दूर घर नहीं है मेरा नाम सुधीर गुप्ता है और मैं मिर्जापुर दवाई का रहने वाला हूँ। मुलाकातें आपसे होती रहेगी, आगे भी हुआ है, लेकिन यह बातें करने का मौका नहीं मिला। आज मौका मिला है, आज मंच मिला है, आज हम लोग एक साथ खड़े हैं, एक साथ बैठे हैं, एक सभा में है। तो यह बात गौर करने की है कि हमारे बच्चे को भी बेहतर शिक्षा मिले। हमारे घर में जो महिलाएं हैं वो क्या सिर्फ खाना बनाना जानती है? वो काम नहीं करेगी, लेकिन उसको पूंजी की व्यवस्था नहीं है, उसको पैसा नहीं है कि वह काम करे। हमारे यहाँ किसान है, लेकिन वह क्या करते हैं? जिसके पास 10 बीघा जमीन है वो 1 बीघा में खेती करते हैं कि कम से कम साल भर का अनाज उपजा ले। अगर मैं गलती बोलता हूँ तो आप ऑब्जेक्शन लगाइए, आप बताइए कि मैं गलत बोल रहा हूँ। 10 बीघा वाले लोग, जमींदार लोग, या तो इस शहर छोड़ के चले गए बाहर, या फिर यहाँ है तो 1 बीघा में खेती करते हैं जिससे उनका अनाज मिल जाए। क्या वो खेती नहीं करेंगे? व्यवस्था बेहतर मिले, मजदूर मिले, करेंगे। आज तक जो 400 रुपया पेंशन मिलता है, आपको तो मिलता रहा होगा ना चाचा? 450 मिलता था, आज 1100 हुआ है। ज्यादा खुश नहीं होइए कि यह सरकार 1100 कर दी है। आप तमाम लोगों को यह बताना चाहते हैं हम कि अगर जनसुराज नहीं होती तो आज भी आपको 400 मिलना होता। हमने गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले जाकर के लोगों को बताया कि विधायक का पेंशन बढ़ा, विधायक की सैलरी बढ़ी, विधायक की सुविधाएं बढ़ी, सांसद की बढ़ी। एक नहीं बढ़ा तो हम बुजुर्गों का नहीं बढ़ा। आप जैसे बुजुर्ग लोग तो आज भी 400 मिलता है। यह बातें सरकार तक पहुंची, सरकार का सिंहासन मिलने लगा। सरकारें डर गई कि अगर इसी तरह से आंदोलन बढ़ता रहा, लोग जागरूक होते रहे तो यह सरकार नहीं टिक पाएगी। आप लोगों की जागरूकता देखकर, आप लोगों को अपने मुद्दे पर जागरूक होते देख, आपको अपने समस्याओं पर जागरूक होते देख यह सरकार डर गई कि अब नहीं मानेंगे तो फिर सत्ता का मलाई नहीं चाट पाएंगे, मजा नहीं ले पाएंगे, आनंद नहीं ले पाएंगे कुर्सी का। तब डर के 1100 की हम यही बताने आए हैं कि समझिए, जागिए, अपनी समस्याओं पर जागिए, अपने भविष्य के लिए जागिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए जागिए, रोजी रोटी रोजगार के लिए जागिए। आप नहीं जागिएगा तो किसी नेता को कोई मतलब नहीं है कि आपका
आपका बेटा सुअर में काम करे चाहे गुजरात में जाके काम करे, क्या मतलब है उसको कोई मतलब है? नहीं है। आपको मतलब है कि आप अपना बेटा को देखने के लिए तरस जाते हैं। तो देखते कहिया है? ईद में देखते हैं, छठ में देखते हैं। बताइए कितना दुर्भाग्य है। तो जागिए, नहीं जागिएगा, अपनी समस्याओं पर बोलिएगा नहीं, कहीं बाहरी सरकार सुनने वाली नहीं है। 35 सालों से लोग शासन करते आया। मैं लालू जी की भी बुराई नहीं करता, मैं नीतीश जी की भी बुराई नहीं करता। जिस समय समाज में जो जरूरी था उन्होंने किया, सामाजिक असमानता था। आप बुजुर्ग हैं, आपने वो दौर देखा है जब समाज में असमानता थी, लोग एक साथ बैठ नहीं पाते थे। लालू जी की सरकार आई और उसको खत्म किया, सामान्य हो गया। आज हर एक व्यक्ति चाहे वो किसी जाति धर्म का लोग हो, सम्मान पूर्वक जीवन जी रहा है। सड़क बिजली की समस्या थी, वो बढ़ी। नीतीश बाबू ने पहली बार सरकार में आए तो किया। अब उनके पास विजन नहीं है सिवाय कुर्सी पर बैठ करके आनंद लेने के। आप सब देख रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। अरे गांव में हम कहते हुए कि 60-70 साल के बाद लोग उतना नहीं बेहतर सोच पाता है। वही स्थिति आज नीतीश सरकार की है। वह व्यक्ति हमारा डिसीजन लेता है जिसको पता नहीं है कि गमला कहाँ रखना है और जो बैग है वो कहाँ रखना है। गमला माथा पर रख लेते हैं और बैग किसी को गर्दन में पहना देते हैं, अश्लील बातें सदन में करते हैं। तो यह सब हम देख रहे हैं। तो जागिएगा नहीं, उसी को दे दीजिएगा, किसी तरह करता रहे। समझिए चाचा, भैया, माताएं, बहने, युवा साथियों, यह वक्त है समझने का, यह वक्त है आगाज का, यह वक्त है हमारे जागरूक होने का, यह वक्त है हम तमाम लोगों को जाति धर्म से ऊपर उठ करके एकजुट होने का। हम जिन बातों को दोहराए हैं उन बातों को प्रशांत किशोर जनसुराज गाँव-गाँव, गली-गली जा करके लोगों को बताया है कि हम पराय नहीं होने देंगे। हम रोजगार की गारंटी स्थानीय स्तर पर देते हैं। हम शिक्षा की गारंटी, बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सामान्य जगहों पर गांव में उपलब्ध कराने की गारंटी लेते हैं। हम गारंटी लेते हैं कि हर एक महिला को 5 लाख रुपया सरकारी गारंटी पर लोन दिया जाएगा। हम गारंटी लेते हैं कि बुजुर्गों को 2000 रुपया पेंशन दिया जाएगा। हम गारंटी लेते हैं कि किसानों को मुफ्त में मजदूर उपलब्ध कराया जाएगा। आज जब 5 चीज लागू हो जाएगा चाचा, तो कुछ बाकी रह जाता है क्या? घर का स्थिति सुधरेगा। घर का स्थिति तभी सुधरता है जब आय का स्रोत होता है, जब हमारे गार्जियन कमाएंगे, हमारे घर की महिलाएं कमाएंगी, जब सरकारी स्तर पर हमारे बच्चों को बेहतर शिक्षा मिलेगा, हमको किसानी करने के लिए मजदूर मिलेगा, तो और क्या चाहिए? और कुछ न चाहिए। बहुत गौर करिएगा। घर में जब बैठिएगा रात को तो हम लोग करते हैं ना, अल्लाह की इबादत करते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं। सोने से पहले हम आग्रह करते हैं कि एक बार इन बातों पर भी गौर करिएगा कि हमने जो कही है उसमें सच्चाई कितनी है। हम यह बात जानते हैं कि आज से पहले कितने बहुरूपीय नेताओं ने आकर के हमको ठगा है, हमको छला है, इसलिए अब भरोसा नहीं होता है। हमको लगता है कि सत्ता में नहीं है तभी अच्छी के चुप बात कर रहा है, इस डर से हम डर जाते हैं। लेकिन चर्चा हमारे पास और कोई उपाय है क्या? नहीं है। एक बार विश्वास करना होगा। आप प्रशांत किशोर को अगर जानते हैं, प्रशांत किशोर को देखते हैं, तो एक बार उनकी आंखों में देखिएगा। आंखें कभी झूठ नहीं बोलती है, चेहरा झूठ नहीं बोलता है, सब झूठ बोलते हैं। आप कभी चेहरा पर देखिए, आप कभी उनके आंखों में देखिए,
सच्चाई झलकता है, एक दर्द झलकता है जो बिहार पिछड़ा हुआ है। क्या हम नहीं चाहते हैं कि हमारा बिहार समृद्ध और खुशहाल हो? हम सब लोग चाहते हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। उलझे हैं तो जाति धर्म के नाम पर। आप तमाम लोगों से गुजारिश कर रहे हैं कि जाति, धर्म, मुर्गा, दारू, 500 रुपया इसको दरकिनार करिए। अपने बच्चों का, अपने समाज का, अपने शहर का, अपने बिहार के लिए, समृद्ध और खुशहाल बिहार के लिए एकजुट होइए। वो दिन दूर नहीं जिन 5 चीजों का मैंने जिक्र किया है वह लागू होगा। और जब हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो हर एक लोग लाभान्वित होंगे। आप तमाम लोगों से पुनः निवेदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, आग्रह करते हैं, विचारिएगा जरूर विचारिएगा। हम यही संवाद करने आपसे आए हैं। और जब तक आप विचारिएगा नहीं, सोचिएगा नहीं, तो जो 35 साल से हम लोग झेलते आ रहे हैं, हमारा बच्चा दुबई, सूरत, गुजरात में रहते आ रहा है, वही दिन आता रहेगा। अगर हम सचेत हो जाएंगे, अगर हम जागरूक हो जाएंगे तो सारी सुविधाएं हमारे यहाँ होगी। हमारे बच्चे, हमारे परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहेंगे, एक साथ कमाएंगे, एक साथ खाएंगे, खुशहाल जीवन होगा। और इस जीवन का उद्देश्य भी तो यही है कि हम अपने परिवार के लोग के साथ एक साथ रहें, हंसे खुशी जीवन